बीजेपी विधायक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन अपनी जुबान पर संयम खो बैठे और आरटीओ से किस तरह से गाली गलौज की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके सामने। दरअसल बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन नगर का अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था को लेकर लालबर्रा थाने में आयोजित बैठक में शामिल हुए, जहां पर बैठक के दौरान बिसेन आरटीओ निमेश गढ़पाले पर अचानक भड़क गए और गाली गलौज किस तरह से उन्होंने की, यह आप खुद देख रहे हैं। उनके इस गुस्से को देखकर बैठक में मौजूद दूसरे अफसर भी हैरान रह गए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अचानक उनको इतना गुस्सा आखिर आया किस बात को लेकर। तो ये वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है और वायरल होते इस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन वीडियो देखने के बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना गुस्सा किस बात पर कि अपनी मर्यादा ही विधायक महोदय जो है वो भूल गए। इस पर जरा बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ है, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले नेहा बग्गा जी, आपके पास ही आना चाहूंगी मैं। आपने भी ये वायरल वीडियो जरूर देखा होगा, किस तरह से विधायक जी ने अपना आपा खो दिया है और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते वो साफ तौर पर सुने जा सकते हैं। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों का कार्य है कि अगर कोई क्षेत्र की समस्या है तो उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करें, परंतु भाषा मैंने नहीं सुनी है, वीडियो मैंने नहीं देखा है। आपकी बातों से मुझे जरूर ये प्रतीत हो रहा है कि उसकी शायद भाषा जो है वो संयमित नहीं थी। तो इस बात को भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर भाषा सहमत नहीं थी तो उसको थोड़ा सा सहमत रूप से सम्मान पूर्वक बात करके जो भी कार्य था उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए थी अधिकारी जो भी वहां पे उपस्थित थे। और मुझे लगता है कि कार्य करवाना और कार्यशालीनता से करवाना ये सभी की एक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, ये तो हम भी मानते हैं कि ठीक है कि अधिकारी अगर उनका काम नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें डांटिए, फटकारिए, लेकिन अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल, और वो भी वहां पर, मैं आपको ये भी बता दूं नेहा जी कि जिस जगह पर वो गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर महिला अधिकारी भी बैठी थी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगे इस बात पर, अमर्यादित और अशोभनीय भाषा, वो भी विधायक जी के मुंह से। देखिए, पहली बात तो ये कि गौरीशंकर बिसेन जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नाम है, एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन जिस तरह से चलती हुई कमलनाथ जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने छीनी और शिवराज और महाराज और नाराज तीन गुट भाजपा में बनके तैयार हो गए। इसी गुट की गुटी राजनीति के चक्कर में इतने वरिष्ठ व्यक्ति को मंत्रिमंडल के स्टेज में शामिल नहीं रखा, मंत्रिमंडल से वंचित रखा। उनकी खींच स्पष्ट दिखाई दे रही कि वो ग्रुप नाराज से है, और नाराज से है तो सरकार के हर सिस्टम से वो नाराज है। लेकिन हमें शर्म इस बात की आ रही है, भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि एक विधायक ने अगर गरीबों के हक में, किसानों के हक में अगर शटर खोल दिया था खाद और बीज का, तो उस पर हमारे विधायक मनोज चावला को जेल में डालने का काम भाजपा ने किया है। और यहाँ अभद्र गालियां इस तरह की दे रहे हैं कि हम गालियां दोहरा नहीं सकते। तो भाजपा अगर न्याय प्रिय है, भाजपा अगर न्याय के रास्ते पर चलती है, तो निश्चित रूप से इनकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए और इनके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी की जानी चाहिए ताकि लोगों को देखे भाजपा सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है। नेहा बग्गा जी, आपने हालांकि अभी आपने ये कहा कि आपने अभी तक सुना नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि IBC24 के माध्यम से आप तक भी ये वीडियो जो है वो जरूर पहुंचे। हालांकि वायरल हो रहा है, मीडिया में हर तरफ है और हर तरफ इसका विरोध भी देखा जा रहा है। क्या बीजेपी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई इस पर करेगा? क्योंकि जो मर्यादित भाषा है, आप जब खुद सुनेंगी तो आपको आप खुद इस चीज का विरोध करेंगे और हम सुना भी नहीं सकते, इस तरह की भाषा है इसमें। नहीं देखिए, पहली बात यह है कि या तो IBC24 इस बात को स्वीकार कर ले कि वो जो वीडियो है उसमें कोई टैंपरिंग नहीं है की है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव आने के बाद में या चुनाव नजदीक होते हैं उस समय जिस तरीके से टूल किट एजेंडा चलाती है वो हम सबके सामने है। परंतु मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए वीडियो सत्य है और इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है तो वहां पर कोई भी उपस्थित हो, आपने अभी महिला अधिकारियों का जिक्र किया, देखिए महिला हो पुरुष हो सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया तो मुझे लगता है कि तो बहुत वरिष्ठ जनप्रतिनिधि है, हो सकता है आवेश में आके इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया हो जो नहीं होना चाहिए। तो मैं कभी भी इस बात की पक्षधर नहीं हूँ कि कोई भी आपत्तिजनक भाषा किसी के साथ भी इस्तेमाल की जाए। चलिए स्वदेश जी, आपसे एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगी कि साफ तौर पर यह बात सामने आ रही है कि उनको गुस्सा आ गई होगी, लेकिन इतना गुस्सा कि इस तरह से अपनी मर्यादा ही भूल जाएं। स्वदेश जी,
देखिए, गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार है मध्य प्रदेश में भाजपा की, और जितने भी अतिक्रमण हो रहे हो या वो कुछ भी किसी भी तरह की कार्रवाइयां हो रही हो, गलत कार्रवाइयां कुल मिलाकर सरकार के संरक्षण में हो रही हो। सरकार की आलोचना में इतने उग्र हो जाना तो बिल्कुल सही है। उग्र हरा व्यक्ति हो, मतलब कि जनता उग्र बैठी है शिवराज सिंह चौहान से, लेकिन ये वरिष्ठ विधायक को अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए था। जरूर इस तरह की कार्रवाई, मैं समझता हूँ भाजपा को भी सवाल खड़े करना चाहिए, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करना चाहिए, ताकि समझ में आए कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का अधिकार जनप्रतिनिधि को कोई नहीं देता, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनसेवक है। जनसेवक का मतलब जनता का नौकर है, और नौकर इस तरह से बात करे तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। चलिए, आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी विधायक के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, जिस तरह से अशोभनीय भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, ये कितना उचित, ये अब बीजेपी ही बताएगी।